सोने से पहले हर रोज़ रात को वे बच्चे बैठकर गप लड़ाया करते थे और अलाव के चारों तरफ घेरा बनाकर वे बैठ जाते थे और जो कुछ उनकी ज़बान पर आए कह डालते थे और मंद प्रकाशित वातायन में से संध्या की आभा ने स्वपिल नयनों से कमरे में झांका। प्रत्येक कोने में से मुख छाया अप्सराएं उड़ी और अपने पंखों में न जाने कैसी कैसी विचित्र कहानियाँ समेट कर ले गई। यह ठीक है कि बच्चे जो जी में आया कह डालते थे, लेकिन उनके मन में प्रेम और आशा के रंगों से रंजित जीवन के उज्जवल प्रकाशपूर्ण पुष्प ही खिला करते थे। उनकी कल्पना में उनका सारा भविष्य ही जैसे एक स्वच्छ और दीर्घ विश्रांत दिवस होता था। बड़े दिन और ईस्टर के बीच में समय की कोई अवधि नहीं होती थी। वहाँ उस पार कहीं फूलों की झिलमिल कर्टेन के पीछे जैसे समस्त जीवन का स्पंदित प्रकाश चमचम करती हुई ज्योति में समाहित हो रहा था। शब्दों की ध्वनि मात्र निकलती थी और वे कुछ लपटे से समझे जाते थे। किसी भी कहानी का कोई न कोई आदि होता है और न कोई अंत। यही नहीं, कोई निश्चित रूप भी उसका नहीं होता था। कभी कभी चारों के चारों बच्चे एक साथ बोल पड़ते थे, किंतु फिर भी वे एक दूसरे की बात में गड़बड़ी नहीं डालते थे। वे सबके सब और अवाक प्रकाश के उस नैसर्गिक सौंदर्य को देख रहे थे, जिसमें प्रत्येक शब्द अपने सत्य और निर्माल्य से जगमगाता था। वहाँ प्रत्येक कहानी स्वच्छ और सजीव थी और जहाँ प्रत्येक गल्प का ज्योतिर्मय अंत होता था, वे सब बच्चे आपस में इतने मिलते जुलते थे कि उस मंद आभा में 4 वर्ष का सबसे छोटा तोनचेक 10 वर्ष की सबसे बड़ी लोइजिका को अलग से पहचान नहीं जा सकता था। सबके मुख दुबले और लम्छोरे थे। आंखें बड़ी बड़ी थी, वे आंखें जिनकी दृष्टि अंत खोज करती थी, रहस्यमयी को भेदती थी। एक दिन शाम को न जाने कहाँ से किसका क्रूर हाथ उस स्वर्गिक प्रकाशपुंज की ओर बढ़ा और उसने निर्मलता से छुट्टियों, कहानियों और गाथाओं की सारी मृदुल कल्पनाओं पर आघात किया। डाक से चिट्ठी आई थी कि पिता इटली की समर भूमि में काम आए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।